नीतीश कुमार को लेकर एक कहावत मशहूर है, नीतीश की बात नीतीश ही जानते हैं। जब बाएं हाथ से कुछ करना होता है तो दाहिने को पता नहीं चलता, और दाहिने से कुछ करना होता है तो बाएं को पता नहीं चलता। नीतीश कुमार इन दिनों बिहार के सियासत में सुपर एक्टिव हो चुके हैं। बिहार के सीएम की कुर्सी नीतीश कुमार छोड़ने के बाद बिल्कुल शांत पड़ गए थे, बेटे को आगे बढ़ा दिए थे और खुद रेस्ट में चले गए थे। लेकिन एक बार फिर नीतीश कुमार सुपर एक्टिव हो चुके हैं और आज अचानक से जेडीयू कार्यालय पहुंचे। गाड़ी रुकवा कर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को बोले, शाम में जरा घर पर आइए, एक एक बात बताइए बिहार के सियासत में क्या चल रहा है। और नीतीश कुमार का यही अंदाज देखकर अब सियासी बाजार में चर्चाओं का बाजार गर्म है। सियासत में ये लोग कह रहे हैं कि चाचा अब अलग राह पकड़ेंगे क्या, भतीजा के साथ जाएंगे क्या। वैसे भी कुछ दिनों से चर्चा है कि नीतीश और लालू फिर से करीब आ सकते हैं। इसमें सच्चाई क्या है? लालू के घर में जश्न और नीतीश कुमार एक्टिव, और फिर ये डिप्टी सीएम को रोक कर शाम में घर बुलाना, ये क्या संकेत है? ये सब कुछ आज हम बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर अब तक नए हैं या फिर इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हमें आप इंस्टाग्राम पर भी सूर्य विहार 1 के नाम से देख सकते हैं, वहाँ भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ऐसा करने में ना कोई पैसा लगता है, ना कोई मेहनत पड़ता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद बिल्कुल से रेस्ट में चले गए थे, बेटे को आगे बढ़ाए थे। लेकिन निशांत कुमार जैसे ही मंत्री बने उसके बाद से उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। जब नीतीश के बेटे निशांत मंत्री नहीं हुए थे, दौरे पर जा रहे थे, तो ट्रोलिंग नहीं था, इक्का दुक्का तस्वीर कहीं आता था। लेकिन जैसे ही वो स्वास्थ्य मंत्री बने और सीएम बिहार के भविष्य निशांत कुमार के नारे लगे, उसके बाद से निशांत के ट्रोलिंग शुरू हो गई। ढीली कपड़ों में उनकी ढीली इमेज करने की कवायद शुरू कर दी गई। चाहे वो आरजेडी के पेज हो या फिर बाकी और लोग निशांत को लेकर तरह तरह के सोशल मीडिया पर कसीदे और तंज करना शुरू कर दिए, जिससे नीतीश कुमार नाराज होकर नीतीश के शुभचिंतकों ने कहा ये एक साधारण ट्रोलिंग नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश है और दूर की साजिश है, ताकि नीतीश कुमार के जो वोट बैंक है, नीतीश कुमार की जो पहचान है, उसका क्रेडिट जो है उसको भुनाने में निशांत जो है वो कारगर ना हो। निशांत की इमेज ऐसी बना दी जाए जिससे निशांत आने वाले कुछ वर्षों में सियासत में अलग थलग पड़ जाए और नीतीश कुमार के वोट बैंक को अलग पार्टियों में शिफ्ट कर दिया जाए, चाहे वो राजद में हो या फिर बीजेपी में। जेडीयू को लेकर भी ये बात शुरू हो गई कि जेडीयू आने वाले दिनों में टूट सकता है, आधे धड़ा आरजेडी में तो आधे धड़ा एनडीए में जा सकता है। लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार है, अपने जीते जी ऐसा कैसे हो सकते हैं? जब अपना बिट्टो लगाकर सम्राट को सीएम बना सकते हैं तो क्या अपने बिट्टो लगाकर अपनी पार्टी को नहीं बचा सकते हैं? यहीं से नीतीश कुमार की जो सक्रियता बढ़ गई पार्टी में। पार्टी के बड़े नेताओं से, पुराने नेताओं से मिलना जुलना नीतीश कुमार शुरू कर दिए। चाहे वो कोई भी नेता हो, वो चाहे वो देवेश ठाकुर हो या फिर उमेश कुशवाहा के घर पर जाना हो, वशिष्ठ नारायण से मिलना हो, तमाम लोगों से जो है नीतीश कुमार मिलना जुलना शुरू कर दिया। जिन लोगों को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, उन लोगों को जेडीयू में बुलाकर सम्मानित भी नीतीश कुमार किए। और अब तो ये चर्चा हो गई आज की जो दिलीप कुमार जो छात्र नेता थे, उनकी जमकर पटना में पिटाई हो गई थी, जेल भेजा गया था। आज दिलीप कुमार जो है वो नीतीश कुमार से मिले हैं TRE-4 को लेकर और उनसे बातें हुई हैं। नीतीश कुमार से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई। तो ये नीतीश कुमार का क्या संकेत है? क्या सरकार में रहते हुए जब सरकार के बाकी लोग दिलीप से बात नहीं कर रहे, दिलीप को हवालात भेज दिए, तो नीतीश कुमार वहीं पर बात कर रहे हैं? क्या चल रहा है? दूसरी तरफ आनंद मोहन खुद बरस रहे हैं, जेडीयू में थैली चलन संस्कार की बातें कर रहे हैं, चंडाल चौकड़ी जैसे शब्द बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि जिन लोगों ने जेडीयू के लिए कुछ नहीं किया वो जेडीयू में आकर थैली लेकर टिकट बांट रहे, मंत्री पद बांट दिए।
ये बात भी नीतीश, ये सारी चीज़ें नीतीश के पास पहुंच रही है। नीतीश इसीलिए सुपर एक्टिव हो गए हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश लालू के करीब धीरे धीरे जा रहे हैं या फिर रास्ते खोल रहे हैं। लालू परिवार भी उत्साहित है और उसके उत्साह देखकर लग रहा है कि दोनों में सीक्रेट बातचीत हो गई है। आने वाले कुछ दिनों में दोनों पार्टियों और दोनों पार्टियों के नेताओं के सुर में सुर मिल सकते हैं। लेकिन क्या भाजपा ऐसा होने देगी? भाजपा क्या नीतीश को नाराज करेगी? ऐसा लगता नहीं है। भाजपा भी अपनी रणनीति अब बदलने शुरू होंगे। भाजपा कुछ दिनों से आप देखते होंगे तो नीतीश कुमार के चाहे आवास का मामला हो या फिर निशांत कुमार को बिना मंत्री रहे वीवीआईपी ट्रीटमेंट देना, सुरक्षा देना, प्रदान करना, या फिर नीतीश कुमार को अभी दिल्ली और पटना एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री जैसे जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने की जो सुविधा बहाल की गई है, वो तमाम सारी चीज़ें नीतीश को खुश करने जैसा है। लेकिन क्या नीतीश कुमार इन सब तोहफों से खुश होंगे? क्योंकि ये नीतीश कुमार है। जिस कुर्सी के लिए नीतीश ने बार बार पलटी मारा, वो नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ दिए हैं। तो क्या अब शांत बैठ जाएंगे, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, या नीतीश कुमार बैठ जाएंगे? अपने बेटे को जिस परिवारवाद के खिलाफ नीतीश बोलते रहे हैं, वो बेटा राजनीति में लॉन्च हुआ तो क्या अब उसकी इमेज को ढीली होने देंगे नीतीश कुमार, या तमाम चीज़ों पर शिकंजा कस देंगे? कहा जा रहा है कि चाचा के मन में क्या चल रहा है चाचा ही जान रहे हैं। आने वाले दिनों में चाचा कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं और अलग रास्ते पर चलना शुरू कर दिए हैं। आज अचानक से जेडीयू कार्यालय में नीतीश कुमार पहुंचे और तमाम लोगों से मुलाकात की। आने अब बहुत सारे नेताओं से मिल रहे हैं। विजय चौधरी को गाड़ी रुकवा कर उन्होंने कह दिया कि शाम में आइए, घर पर ज़रा बताइए क्या क्या चल रहा है। विजय चौधरी भी जाने वाले हैं। आज देर शाम पहुंचेंगे विजय चौधरी, या रात में पहुंच सकते हैं। लगातार बात होगी, सारा चीज़ फीडबैक लेंगे, उसके बाद आगे नीतीश क्या करते हैं ये उस पर हमारी नज़र रहेगी। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएंगे। आपके कमेंट का हम इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।